आप सभी के जो कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी ट्रिपलएससी की जैसे कि मुख्य सेविका की जो डीवी में डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेंगे, तो इस पर एक वीडियो बना दीजिए। जैसे जाति को लेकर, ईडब्ल्यूएस को लेकर, निवास को लेकर कितना पुराना चल जाएगा, ठीक है, और किस पक्ष के ये मान्य होंगे, चाहे हम जाति की बात करें, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात करें, चाहे निवास की बात करें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट की कंप्लीट लिस्ट भी बताने वाले हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर किस एक वर्ष को मान किया जाएगा, ठीक है, या 2 वर्ष को किया जाएगा, 3 वर्ष को मान किया जाएगा, जैसे कि सोशोलॉजी होगा, समाज कार्य जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है। और यहाँ पर हम बात करेंगे। और जो बीएससी वाले बच्चे वो भी लगातार परेशान है कि बीएससी वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्या सिर्फ बीए वालों को लिया जाएगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं, यानी कि डॉक्यूमेंट को लेकर चीज़ें क्लियर कर दूं। तो जो भी अभ्यर्थी परेशान है इनके डॉक्यूमेंट को लेकर, देखो अब आपको भी पता है कि जो मुख्य सेविका की भर्ती है पूरी तरीका से सरकार की भी हम चाहे बात करें, चाहे फिर हम यूपी ट्रिपलएससी आयोग की भी बात करें, तो कहीं ना कहीं मुख्य सेविका की चीजें चल रही हैं। और इस भर्ती को आप सभी को पता है कि चुनाव से पहले कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है, चुनाव से पहले कंप्लीट किया जाएगा। तो आप सभी को पता है कि जो आपकी डीबी है तो दिसंबर में पूरे चांस है कि स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, दिसंबर में पूरे चांस है कि जो आपकी डीबी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए सभी लोग जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं अपने रेडी रखिए, जैसे किसी प्रकार की मिस्टेक है तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि आपको बता, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, डीबी जो परिणाम है वो आने के बाद जब इसकी डीबी स्टार्ट होगी तो उसमें एक आपको लेटर मिलेगा, ठीक है, एक प्रपत्र होगा, उसे भरना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या है, आपकी पूरी कुंडली भर जाएगी, जो भी चीजें सभी चीजें उसमें भर दी जाएंगी। उस समय आएगा तो मैं मुख्य सेविका से संबंधित जो भी होगी चीजें मैं बता दूंगा किस प्रकार से भरना है। और यहाँ पर डीबी जो लेटर होगा, ठीक है, जो आपका डीबी शेड्यूल होगा उसमें जब जो लेटर आता है वो होगा। और हाँ, यहाँ पर आपको 10th 12th की मार्कशीट, 10th 12th और आपका जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, जो ग्रेजुएशन है। अब यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट लगेंगे, जैसे कि आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, जिन बच्चों को यहाँ पर आरक्षण लेना है तो उन्हें क्या है, ईडब्ल्यूएस लगाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं दे पाएंगे तो फिर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। अब हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कब से कब तक का मान होगा, तो मैं आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस है वो आपका 1 अप्रैल से लेके 24 अगस्त, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से लेके 24 अगस्त 2022 के बीच का ही मान्य होगा, ठीक है, 24 अगस्त 2022 के, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से लेके 24 अगस्त 2022 के बीच का ही मान्य होगा, ठीक है। तो इसके न पहले का मान्य होगा न इसके बाद का होगा। हालांकि कुछ बच्चे कहीं ना कहीं जो कमेंट करते हैं कि सर बहुत फर्जी बनाए जा रहे हैं ईडब्ल्यूएस, तो मैं आपको बता दूं, ये लोग कहीं ना कहीं डीबी के समय पकड़े जाएंगे और डीबी से बाहर किया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस को मान्य किया जाएगा, फिर उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस को लेकर चीजें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करने वाले, और हालांकि मैं ये भी बता दूं कि ईडब्ल्यूएस को लेकर जो आपका ईडब्ल्यूएस है, आप ये किसी पक्ष का लगा सकते हो। अगर जैसे कि आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर आपको पिता पक्ष का लगाना पड़ेगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो फिर आपको भी पता है आपके पति पक्ष का ही लगेगा, ठीक है, पति पक्ष का, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, तो ठीक है, कास्ट को लेकर, तो कास्ट वाली जितनी बहना परेशान है, सबसे ज्यादा बहना वो परेशान जिनकी शादी वगैरह हो गई है। तो मैंने पहले ही बताया, आप पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है तो आप अपने पिता पक्ष का बनवा लो, क्योंकि पति पक्ष का नहीं चलेगा और पिता पक्ष का बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर लेखपाल साहब इसमें रिपोर्ट लगा देंगे और वो आसानी से लगा देंगे तो ये कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पिता पक्ष का चलेगा। अब यहाँ पर क्या है, लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे, कोई 10 साल पुराना है, किसी के पास 12 साल पुराना है, तो मैं आपको बता दूं मान्य वो भी हो जाएगा। फिर भी आपको एक नया बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, दोनों को कैरी करना, ठीक है, पुराना वाला भी और नया वाली भी। और ये सिर्फ आपके पिता पक्ष का ही लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपके पास 3 से 4 साल पुराना है फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो कोई दिक्कत नहीं, अब नया भी नहीं बनवाओ और आसानी से चल जाएगा। यहाँ पर हम बात करने वाले जैसे कि निवास को लेकर, तो ये भी लगभग 3 से 4 साल पुराना है, तो ये अपने अपने पति पक्ष का लगा देना जिनकी शादी वगैरह हो गई है। अब यहाँ पर किसी भी जैसे कि डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो आप एफिडेविट बनवा सकते हो, जैसे किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो आप एफिडेविट बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली डीबी में, और आपको आसानी से डीबी में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर जैसे किसी के नाम में स्पेलिंग में किस प्रकार की एरर होती है, ठीक है, तो आप आसानी से बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब सबसे जो बड़ी बात है, डॉक्यूमेंट में ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे, यही लगेंगे। और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखना, जैसे किसी प्रकार की मिस्टेक है, जैसे कि आपके हाई स्कूल इंटर मार्कशीट है तो आपने स्कूल में जाकर आसानी से संभाल सकते हो, अगर नहीं फिर आप एफिडेविट वगैरह लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे बड़ी बात है कि जो सोशोलॉजी को लेकर जो आपके जो सब्जेक्ट हैं, किस एक वर्ष मान किया जाएगा, 2 वर्ष मान किया जाएगा, 3 वर्ष, तो मैं आप सभी से, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा, चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, अगर आपने
जैसे समाजशास्त्र हो गया, समाज कार्य हो गया और गृह विज्ञान, पोषण व बाल विकास किसी भी एक वर्ष पढ़ा है तो आपको मान किया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपने किसी एक वर्ष पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बीएससी वाले जितने बच्चे वो परेशान है क्या उन्हें लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं जैसे कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो उसमें सिर्फ कला वर्ग लिखा है, ठीक है, कला वर्ग जैसे कि, और इसमें क्या है सिर्फ बीए ही होना चाहिए। जैसे कि अगर बीए के बाद जैसे कि आपने और जैसे एमए किया है, जैसे बीएड वगैरह किया है, वहां पर ये सब्जेक्ट है, तो अगर आपने इससे पहले कोई अदर डिग्री किया तो उसे मान नहीं किया जाएगा। अगर बीए में आपने ये कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़े, ठीक है, आपने जैसे कि समकक्षता में मांगा है, तो अगर आपने अपर ग्रेजुएशन में जो भी चीजें की है तो वहां पर अगर ये सब्जेक्ट पढ़े तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं सिर्फ कला वर्ग को ही माना जाएगा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि बीए को ही माना जाएगा। बीए में आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़े या फिर आपने समकक्षता में कोई डिग्री ली हो जिसमें ये सब्जेक्ट पढ़े हो, जैसे समाजशास्त्र, समाज कार्य, ठीक है, इस प्रकार। तो मैं आपको बता दूं इस प्रकार से माना जाए तो फिर आपको जहां तक उम्मीद है कि बाहर भी किया जाएगा, ठीक है, बाहर किया जा सकता है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर कुछ भी चीजें रियायत वगैरह मिलती है, अगर जैसे कि डीबी के समय, मगर आपको बता दूं अभी ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है कि आपको बाहर कर दिया गया है या फिर आपको अन कर लिया गया है, मगर जहां तक उम्मीद है कि आपके 50% चांस है, आपको लिया भी जा सकता है नहीं भी लिया जा सकता है। अगर बीएससी वाले जो बच्चे बाहर होते हैं तो फिर यहाँ पर क्या है कट ऑफ वगैरह में और भी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरी जानने में जिनके बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं, ठीक है, मगर बीएससी वालों से मेरा कोई ऐसा पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, ना कोई वो है, ठीक है, मगर आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग अभी उम्मीद रखिए, मगर आप लोगों से मेरा यही कहना है आप दूसरे एग्जाम पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि सिर्फ इसी पर मत बैठना, क्योंकि कोई भी भर्ती होती है उसमें क्या है अगर नोटिफिकेशन में जो चीजें होती हैं उसी के अकॉर्डिंग लिया जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता है जो बच्चे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो वहां से उन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं जहां तक उम्मीद है, जहां तक मेरा तो ये मानना है कि आप लोगों को भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आप लोग भी काफी समय से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर। अगर यहाँ पर अब भी कोई मिस्टेक, अगर कोई भी डाउट वगैरह बची हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना। कट ऑफ को लेकर चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं अभी भी अड़ग हूँ 100%, ठीक है, अगर आपको उतने नंबर बढ़ रहे हैं तो आप आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो चीजें हैं देखो, लेखपाल की डीबी 30 नवंबर को समाप्त हो रही है, 30 नवंबर को, और इसके बाद सो ही मतलब हलचल मच जाएगी मुख्य सेविका के लिए, क्योंकि रिवाइज जो आपकी की है, रिवाइज की यानी कि फाइनल की, ठीक है, जो रिवाइज की है वो 10 नवंबर के आसपास आ जाएगी, ठीक है, 10 नवंबर के आसपास आ जाएगी। यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, कुछ नंबर बढ़ेंगे भी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, जो आपका परिणाम है वो लगभग 10 से 15 दिसंबर के बीच में जारी कर दिया जाएगा, ये सत्य बात है, ठीक है। अब आपने देखा होगा मैं काफी समय से ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये कर दिया जाएगा। और जो आपकी डीबी है जहां तक चांस है पूरे के दिसंबर में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस भर्ती को चुनाव से पहले कंप्लीट कराना है, ठीक है, चुनाव से पहले कंप्लीट कराना। तो ये सारी चीजें अगर आपके अच्छे का जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है, अगर इतने नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपकी जनरल कैटेगरी में लगभग 51 से 53 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं, तो आपके सिक्योर आसानी से हो जाएगा। यहीं पर हम बात करने वाले ओबीसी की, हालांकि मैं कट ऑफ बता चुका हूँ 50 से 52, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। और यहीं बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस से आपका बैलेट अगर 48 के करीब है, इससे नीचे भी नंबर है तो भी उम्मीद रखो आपके पूरे चांस रहेंगे। एससी की बात करें लगभग 45 के करीब, ठीक है, हालांकि मैं कट ऑफ बता चुका हूं क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी नए जुड़ेंगे इसलिए बता रहा हूं। 40 के करीब अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं, और जो कैटेगरी जैसे कि पीएच बचाव हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, ईएसएम हो गया, ठीक है, और प्लेयर की बात करें तो इनमें लगभग ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली है। अगर आपके 30 या 35 के बीच में भी नंबर बढ़ रहे हैं तो पूरी उम्मीद रहेगी आसानी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को लेकर मैंने चीज़ें क्लियर कर दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग परेशान हो कि 1 वर्ष मान किया जाएगा 2 वर्ष में, आपको किसी एक भी वर्ष आपने पढ़ा है आपको मान किया जाएगा। तो हम वीडियो को वहीं रखते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।